हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। हमारी क्लास चल रही है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की, क्लास 11। तो आप अगर नए हो अकाउंट्स में तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि ये जो हमारे टॉपिक्स चलिए बेसिक को आपके स्ट्रॉन्ग करने के टॉपिक्स है। प्ले लिस्ट में 1 से लेकर आखिर तक की वीडियो देखना, क्योंकि ये चौथा पांचवा लेक्चर है। इससे पहले भी बहुत कुछ कर चुका कंटेंट, तो वो सारा कुछ जरूर देख लेना, तब यहाँ पहुंचना। और आज हमारा जो वर्ड है वो है रिसिप्ट। एक नया वर्ड रिसिप्ट। तो बात की जाती है रिसिप्ट क्या होता है। रिसिप्ट मतलब पैसा मिलना, पैसा आना। जैसे एक्सपेंडिचर था, पिछले हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर पैसा जाना, पैसा आना, दैट इज रिसिप्ट। कहीं से भी पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट है। देखो क्या लिखा है, रिसिप्ट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव पैसा मिलना, और रिसीवल और मिलना बाकी है, बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेलिंग ऑफ एसेट्स गुड्स और सर्विसेज। एसेट्स गुड्स और सर्विस बेचने पे अगर कोई पैसा मिल गया, मिलना बाकी है, तो वो आपके लिए क्या है, रिसिप्ट है। क्लियर बात? क्लियर होगा रिसिप्ट आपको? आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना। तो देखो टाइप्स ऑफ रिसिप्ट की बात अगर की जाए तो 2 तरह के रिसिप्ट होते हैं आपके। एक होता है आपका कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। कौन सा? फर्स्ट वन इज, आगे का पिक्चर आपको कैपिटल रिसिप्ट, और दूसरा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, पढ़ते आगे। इसको लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की। रेवेन्यू रिसिप्ट का क्या मतलब है? तो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है जो रेकरिंग नेचर के आपकी रिसिप्ट, मतलब रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस से जो आपको पैसा मिल रहा है। गुड्स बेचा पैसा मिला, सर्विस बेची पैसा मिला, मतलब जो आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो भी आपको पैसा आता है वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। और ये रेकरिंग नेचर, रेकरिंग नेचर का मतलब ये बार बार होगा, बार बार आपको मिलेगा। देखो लिखा है, रेवेन्यू रिसिप्ट refers to the amount receive or receivable in the normal course of business। कहां से मिलता है आपको? normal course of business से amount received from sale of goods or services। तो ये देखो गुड्स और सर्विस आपका बिजनेस ही है, तो बार बार होगा ना। हर डेली आप गुड्स बेचोगे, डेली आपकी सर्विस हो तो डेली सर्विस बेचोगे और उससे पैसा आपको मिलेगा। तो ये रेगुलर इन नेचर होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं द रेवेन्यू रिसिप्ट और रेकरिंग। रेकरिंग मतलब बार बार होने वाला, तो रेकरिंग इन नेचर होता है। पूछ सकता है कि कौन सा रिसिप्ट रेकरिंग इन नेचर होता है, ठीक है, कौन सा? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, पहले इसका स्क्रीनशॉट दो, फिर हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की। फटाफट ले लो, मिटा दो क्या इसको? अच्छा, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगला 2 ही रिसिप्ट है, तो हम दूसरे रिसिप्ट की बात करते हैं। सेकंड वन इज कैपिटल रिसिप्ट। तो ये क्या होता है? तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का नहीं होता, रेवेन्यू नेचर का नहीं होता, ये इरेगुलर नेचर, कभी कभार होने वाला रिसिप्ट। देखो क्या लिखा है, कैपिटल रिसिप्ट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव और रिसीवल अगेंस्ट ट्रांजैक्शन व्हिच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। जो रेवेन्यू नेचर के नहीं होता, जो कभी कभार होंगे, जैसे एसेट बेच देना। तो एक बताओ, एक बिजनेस, जैसे मेरा बिजनेस है, सपोज कपड़े का बिजनेस है, और मेरा काउंटर है या फर्नीचर मेरे पास, तो मैं डेली थोड़ा ना बेचूंगा फर्नीचर, जब खराब होगा तब जाके बेचूंगा, मतलब कभी 2-3 साल में एक बार। तो इरेगुलर इन नेचर होता है। तो मशीनरी बेचने से अगर पैसा मिला, पैसा तो मिला है वहां से भी, बट वो आपका कौन सा रिसीव कराएगा? कैपिटल रिसिप्ट। फर्नीचर बेच दिया, पैसा मिल गया, तो आपके रिसिप्ट तो है, पर वो कौन सा रिसिप्ट? इरेगुलर इन नेचर है, तो कौन सा रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट। एग्जांपल दिया, अमाउंट रिसीव ऑन सेल ऑफ एसेट्स लाइक मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, etc। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? नॉन रेगुलर या नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग मतलब इरेकरिंग, जो बार बार नहीं होगा, कभी कभार होने वाला रिसिप्ट है, तो वो आपका कौन सा रिसिप्ट होता है? कैपिटल रिसिप्ट। तो सिर्फ इतना ही है रिसिप्ट के अंदर। तो देखो कुछ वर्ड्स आज हमने देखा रिसिप्ट जाना, इससे पहले भी मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, और ऐसे हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी लेक्चर्स बनाएं आपके लिए और आपको समझाने की कोशिश करें। और हमें लगता है कि बच्चे हमसे कनेक्टेड है, तो हमें और मजा आता है काम करने में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।